योगेश्वर दत्त बीजेपी का नेता है। योगेश्वर दत्त जयचंद की आपको उपाधि दी गई। योगेश्वर काला नाग है। 2 दिन पहले मैं एक बात सोचा कोबरा के लिए, मैं बोल रहा था कि कोबरा का जहर बड़ा अच्छा होता है कैंसर से लड़ने के लिए। जो कीमो चढ़ती है कैंसर के मरीज को, तो वहाँ पे कोबरा का जहर काम आता है। तो कैंसर किसको है? नहीं कहीं पे नहीं, मैं वो नहीं बोला किसको है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो मतलब कोबरा या नाग भी गलत चीज़ नहीं है। जब एक कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोबरा का जहर चलता है तो वो चीज़ें बुरी नहीं हो रही जयचंद की। और उसके बाद ये समय फैसला करता है। फोगाट बहन विदेश में गई खेलने के लिए। फोगाट ने तो ब्रॉन्ज मेडल, पता नहीं सिल्वर मेडल भी जीता है अभी एक। नहीं वो लड़े ही नहीं थी। एक पहला सवाल, जो उनके ऊपर शोषण का आरोप लगा है, क्या लगा आपने कि वो उन्होंने शोषण किया है या नहीं किया है? हुआ है नहीं हुआ वो तो कोर्ट फैसला करेगा। ठीक है। हाँ, उसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वैसे इस बात में कोई फर्क है, जो पहले ट्रायल पर गए हैं जब तो मुद्दे उठे नहीं, अब जो बिना ट्रायल गए हैं यो मामला उठ गया? नहीं भाई, पहले भी बच्चे पहलवान कोर्ट में गए हैं, कोर्ट केस हुए हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा में पहलवानों का मुद्दा चल रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है। और पहलवानों पे जब बात आवा है तो लोगों की निगाह अटके है ब्रिजभूषण पे, लोगों की निगाह अटके है हमारे योगेश्वर दत्त जी पे, और लोगों की निगाह अटके है जो ट्रायल में छूट पा रहे हैं या जो ट्रायल में छूट नहीं मिल रही उन पे। अब बात करेंगे पूरी खुल के इस बारे में। पहलवान जी नमस्कार। राम राम भैया। कैसे हो भाई साहब आपको? बिल्कुल बढ़िया। भाई साहब राम राम। राम राम जी। और जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जगदीप भाई। तो भाई दोनों युवा नेता हमारे साथ हैं। पहलवान जी से बात करेंगे। भाई साहब, जिन खिलाड़ियों ने छूट नहीं मिली ट्रायल में, वे पोजीशन भी जीत गए। जो मैच हुए उनके 5-5, 6-6 जो बाउट हुई, अंतिम की बात करा, एक दूसरा भाई है उसकी बात करा, विशाल भाई है, उन्होंने सारे फेंक मारे प्लेयर, शानदार गेम दिखाया उन्होंने। लेकिन अब उनका होना कि देखो पहले तो बात यह है कि युवा नेता का आपने यहाँ पर कुश्ती की बात है तो नेता राजनीति का यहाँ से वो कहना भाई कई 1000 किलोमीटर का भी कोई वास्ता नहीं है राजनीति का कुश्ती का। हाँ बिल्कुल, इसमें जो बात है सच जो वो चीज़ होगी। ट्रायलों का मुद्दा बहुत ज़्यादा और पूरे देश में चला है ये कि भाई जो 2 पहलवानों का डायरेक्ट नंबर गिरा है, और जो अभी आज ही ट्रायल खत्म हुए फ्री स्टाइल के ग्रीको रोमन के और लड़कियों के फ्री स्टाइल, क्योंकि लड़कियों की बस फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन नहीं है। एशियन गेम्स के लिए जो ट्रायल हुई थी उसमें 65 kg में, 53 kg में लड़कियों में, 65 में लड़कों में जो फर्स्ट आए हैं यहाँ पे आज उनको स्टैंड बाई में रखा गया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन ऑटोमेटिक कर चुकी है। कुछ दिन पहले भी मैंने इसके लिए मैं लाइव आगे बोला था, वैसे भी बोले थे 2 दिन में हमने माइयो का एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो वहाँ भी काफ़ी मैंने ऊपर भी आईओ में बात की कि भाई ये बड़ा गलत होगा। पहले भी ये बोलते कि बिना ट्रायल पहले भी गए हैं, पर पहले जब अलग था, पहले गए हैं तो पूरी टीम भी गई, पूरी टीम गई है। उसके बाद अगर वहाँ पे उसका गोल्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और करंट की है तो वो चीज़ें थी, पर फिर भी मैं बोलता हूँ गई है वो चीज़ गलती है तो गलती कभी तो सुधारनी चाहिए। अगर फेडरेशन ने ये पाप किया है बिना ट्रायल टीम भेजने का तो कभी तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, और यहाँ पे मुद्दा ही बदल गया पूरा। वैसे इस बात में कोई फर्क है, जो पहले ट्रायल पर गए हैं जब तो मुद्दे उठे नहीं, अब जो बिना ट्रायल गए हैं यो मामला उठ गया? नहीं भाई, पहले भी बच्चे पहलवान कोर्ट में गए हैं, कोर्ट केस हुए हैं। अच्छा। और हर गेम्स में ये चीज़ें उठी हैं। और एक कुश्ती की बात नहीं है, अभी अमित पंगाड़ है बॉक्सिंग से, उन्होंने वो भी कल परसों की वीडियो देखी, वो तो वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, एशियन गेम्स का भी मेडलिस्ट है, तो उसकी भी ट्रायल नहीं गई, पॉइंट के आधार पे कुछ फेडरेशन ने किया होगा। तो और हर गेम्स में ये मतलब ये जो चीज़ें निकल के आती है तो उसमें ना जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी डिस्टर्ब होता है, जिसका नहीं हुआ वो भी डिस्टर्ब होता है। वो तो होगा जिसका नहीं हुआ है, पर जिसका हुआ है वो भी डिस्टर्ब होता है कि भाई क्या होगा। तो ये है कि भाई एक मैं तो आईओए से और खेल मंत्रालय से ये अनुरोध करूँगा कि ऐसा रूल बनाइए कि भाई गेम्स में जो ट्रायल हो प्रॉपर तरीके से हो, और खासकर जो इंडिविजुअल गेम है
उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। टीम गेम में तो अलग है, टीम गेम को तो पता ही नहीं भाई किसका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि किसी में 7 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, तो उसमें तो उनकी चयन प्रक्रिया अलग होती है। पर जो इंडिविजुअल गेम जैसे हमारा बॉक्सिंग है, कुश्ती है, एकल जो गेम जूडो है, हाँ हाँ हाँ, जिसका ये है, तो इसमें एक बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ें। ये बहुत हो चुका है, मतलब हर 4 साल में ये पहलवान कोर्ट में जाना, ये सड़कों पे बैठना, ये बड़ा गलत है, और इसके लिए एक ज़रूर कठोर कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। अब अंतिम का अगर मैं एग्जांपल लेवा, मैं उनके घर गया, घर की स्थिति देखी, सारा सुधा बेचे खड़े हैं, वर्ल्ड में छोरी जूनियर सीनियर में प्राइज लाइव खड़ी है, उसने बड़े बड़े प्लेयर तक धूल चटा रखी है। आज उसका गेम देखा तो भयंकर सुपर हुआ, छोरी ने खेला, सारे फेंक मारे। अब वो स्टैंड बाई पर रख दिया, होल्ड कर दिया, लेकिन ये होल्ड अगर ये मामला लंबा चला, इतना मैं गेम खेल आऊंगा, इतना ये मामला लड़े जाओ। नहीं, लंबा क्या चलना है इसमें, स्टैंड बाई का मतलब है कि नंबर 2 नंबर जो 1 है, नाम एक ही जाता है, नंबर जो 2 है स्टैंड बाई पे हैं, इनका तभी होता है कि भाई जब वो पहलवान इंजर्ड हो जाए, मेडिकल इनफिट हो जाए, कोई भी, ये किसी 2 वेट की बात नहीं है। हमारे तीनों स्टाइल में, फ्री स्टाइल के रिकॉर्ड में लड़कियों में 18 वेट जाएंगे, उसमें अगर कोई पहलवान भगवान ना करे ऐसा इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए फिर एक मेडिकल पूरा प्रॉपर तरीके से उसकी जगह दूसरा पहलवान उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पर फिर आप ऑलरेडी ये मानिए, जो लेटर लिखा है उसको पढ़ के मैं बोलता हूँ, वो चाहे बेशक इंग्लिश में लिखा है, पर इतना मेरे को पता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़ गया। हाँ, तो उसमें कि भाई स्टैंड बाई में रहेंगे ये दोनों, और कोई पहलवान अनफिट होता है तभी इनका नंबर है, नहीं तो नहीं है। पर उसके बाद भी हम बात करेंगे कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए। पहलवान ये अंतिम पंगाल तो वर्ल्ड चैंपियन है जूनियर की, अभी एशियन चैंपियनशिप सीनियर की जो था यहाँ पे मेडल आया है, और शायद 19-20 साल की होगी, 21 की होगी मुश्किल से बच्ची, ऐसे 20 साल नया लड़का है बिल्कुल 65 kg का, और इसका ना एक निष्पक्ष तरीके से वो होना चाहिए। वाइडो कमेटी से भी कहेंगे, हम खेल मंत्रालय से भी अनुरोध करेंगे, और आईओ से भी कि भाई इस पे विचार करें। ऐसे तो लेटर में तो 7 आदमियों के नाम थे जी, बाजवा जी 2 इसके चेयरमैन है कमेटी के, ज्ञान पहलवान जी हमारे ओलंपियन हैं, और अशोक गर्ग, अर्जुन अवार्डी हैं, बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं 2 ये, और एक सोमा करके महिला खिलाड़ी है कोई, वो हैं, और 3 हमारे, एक तो जगमेंद्र पहलवान जी, एक हरगोविंद गिरी कोरमन के कोच हैं, एक अलका तोमर। सब भी मना कर रहे हैं कि भाई हम इसके लिए एग्री नहीं हैं, कि हम चाहते हैं ट्रायल हो। तो इसमें मेरा मानना है कि चाहे बेशक बाजवाजी जो चेयरमैन है खुद, पर अकेले अगर वो अकेले रहते हैं तो उसमें तो वो चीज़ पास ही नहीं होगी रूल में, चाहे वो बेशक एडो कमेटी के चेयरमैन हो, उसके बाद भी ये चीज़ें हुई हैं, तो ये बड़ा गलत है। कैसे चली है ये चीज़ें, कैसे मुमकिन, जब सारे ही एग्री थे कि भाई ट्रायल होनी चाहिए, फिर भी ये बात डन होगी। अभी उसका हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई पूरी 7 में से 6 लोग इसमें एग्री नहीं करते, सभी हाँ कि हाँ वो डिसएग्री हैं कि भाई ट्रायल होनी चाहिए फेयर तरीके से, और जो जीते वही जाना चाहिए जी। और बस फिर भी ये चीज़ें चल रही है, हम जिससे भी हमने बात की वो इस चीज़ के लिए मना कर रहा है। भाई बाकायदा जगमेंद्र पाल जी ने एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में कि भाई मैं इसके लिए एग्री नहीं था, मेरी ज्ञान को पहलवानी से बात बोले कि भाई हमने भी, उन्होंने लेटर भी दिखाया कि हमने देखो ये दिया कि भाई ऐसे ट्रायल होनी चाहिए, फिर भी बड़ी जो भी हुआ बड़ा, हाँ बिल्कुल ये गलत हुआ है, और खेल मंत्रालय को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बृजभूषण जी पे 2 सवाल बनते हैं सर। एक पहला सवाल, जो उनके ऊपर शोषण का आरोप लगा है, क्या लगा आपने कि वो उन्होंने शोषण किया है या नहीं किया है? देखिए, पहली बात तो बताऊं कि भाई महिलाओं ने उस पर आरोप लगाया है जी, कोर्ट में केस है जी, FIR हो चुकी है, तो उसके लिए हुआ है नहीं हुआ वो तो कोर्ट फैसला करेगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि भाई इनके ये 6 महीने से आंदोलन कर रहे थे कि भाई यौन शोषण हुआ है, हमारा यौन शोषण किया है, तो वो अभी कोर्ट में केस है तो उसका फैसला वही होगा। अब इसमें हुआ है नहीं हुआ उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो नाबालिग का नाम आया था, उसने नाम सुना वापस ले लिया, भाई नाबालिग ने केस किया था और अब वो नाम वापस ले चुकी है, तो वो तो अब निराधार हो गया मामला। देखिए, अभी कोर्ट में उसका दूध का दूध पानी होगा, पर मैं तो ये कहूँगा कि भाई सच सामने आना चाहिए, ठीक है, दोषी कोई भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए जी, ठीक है। दूसरा सवाल, बृजभूषण जी के ऊपर शोषण के मामले पे आप कह रहे हैं भाई कोर्ट इस पे
निर्णय लेगा। दूसरा सवाल ये है, क्या बृजभूषण जी जो कह रहे थे शोषण से अलग जो विषय था, क्या वो सही था कि भाई ये पहलवान सिर्फ ट्रायल से ही बचना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि ट्रायल हो, बाकी जो दूसरे मामले थे उसमें बृजभूषण जी सही थे? देखिए वो तो सच कर दी, उसने पहले दिन बोला कि ये ऐसे ऐसे हैं और ये बिना ट्रायल जाना चाहते हैं और मैंने रूल चेंज किया है। तो वो चीज़ें तो सही, आज जो कमेटी ने वो फैसला किया है, पर वो चीज़ें तो खुल के सामने आ चुकी हैं। यौन शोषण से लगा आप जाओगे तो वहाँ पे तो वो अपने आप को मतलब बिल्कुल पाक साफ और सच्चा बता चुकी है। वो चीज़ें अभी सामने भी आ चुकी हैं कि भाई 2 पहलवानों का बिना ट्रायल के सिलेक्शन हुआ है जी, ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं, और वैसे अभी चुनाव होने हैं, वो तो फेडरेशन का अध्यक्ष आगे भी नहीं बन सकते। जी जी। तो फिर इसमें ना यौन शोषण से अगर आप देखोगे तो कुछ और ही चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो उस समय आपको ये लग रहा है कि बृजभूषण सही था अगर शोषण की बात ना करें तो? देखिए विषय दूसरा अगर देखें तो देखिए दूसरे विषय में तो हैं, पर यौन शोषण का सबसे गंभीर, ये जो पूरा देश पूरी दुनिया में जो पूरे एक कुश्ती की बदनामी हुई है कि भाई कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने ये काम किया है, तो ये यौन शोषण के लिए किया है। ये आंदोलन भी यौन शोषण किया, भाई हमारे साथ अत्याचार हुआ महिलाओं के साथ, इनको सजा मिल चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। वो आंदोलन था, सारा देश इसलिए जुड़ा था, ना कि भाई अगर ये ट्रायल के लिए बैठते कि मैं बिना ट्रायल भेज दिए या ये करिए तो इतने लोग नहीं जुड़ते, ये भावनाओं के साथ जुड़े थे इतने लोग, पर वो चीज़ें तो पीछे रह चुकी हैं। ये जो मुख्य से 3 प्लेयर थे, फोगाट थे, बजरंग भाई साहब थे, साक्षी मलिक थी। बजरंग और फोगाट बहन को तो बिना ट्रायल आगे की बातें चली कि उनको भेज दिया गया, लेकिन साक्षी मलिक को रख दिया गया। साक्षी मलिक को ऐसा क्या समीकरण बना कि उनको रख दिया गया? देखिए नहीं, आपने 2 दिन पहले मैंने साक्षी मलिक का बयान सुना, उसने वीडियो डाली कि भाई मेरे पास भी फ़ोन आया था, उसने ये नहीं बताया किसका आया था, और शायद मैं उसकी जगह होता था कि मेरे पास जिसका तो मैं बता ही देता कि भाई किसका आया था। ठीक है। हाँ, और उसने बोला कि भाई मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे फेयर ट्रायल चाहती हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसने तो अपना पक्ष रख दिया और पूरे देश में उसकी पूरी सराहना हो रही है साक्षी मलिक की। बोला कि उसने यहाँ तक बोला कि मैं ट्रायल बाद में का टाइम का तो आश्वासन दिया था, पर ऐसी कुछ बात नहीं थी और मैं बिना ट्रायल के मैं नहीं जाना चाहती, मैं ट्रायल दे के तभी जीतू आ रहा हूँ, मैं ट्रायल देना चाहती हूँ। तो उसने तो अपना एक जो उसका सशक्तिकरण था तो उसने रख दिया। आज पूरे आप जैसे हमारे जैसे लोग उसकी सराहना करें कि भाई साक्षी ने अपना पक्ष रख दिया। अब वो कह रही कि भी मैं भी ट्रायल देना चाहती हूँ, बिना ट्रायल नहीं जाना चाहती, लेकिन अब ये 2 दिन ट्रायल हुई, अब उस ट्रायल में तो वो आई नहीं। देखिए अब साक्षी के लिए अगर आप बात करोगे बस साक्षी की, तो साक्षी का भी अब नाम इसमें तो है नहीं, क्योंकि अब साक्षी नाम स्टैंड बाई में होगा जी, होगा या नहीं होगा मेरे को वो भी नहीं पता जी, क्योंकि वो ट्रायल नहीं दी। जो फर्स्ट आएगा इन 2 वेट से लगे, 1 नंबर पे उनका नाम आगे, आज लास्ट डेट वो डेडलाइन आज 23 तारीख है, तो आज भेज दिया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि साक्षी के लिए भी अब एशियन गेम्स की राह मुश्किल है, क्योंकि ट्रायल तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल है, उसमें क्या होगा अभी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी लेटर नहीं निकला है, वो ट्रायल होंगी या नहीं होंगी। पर मेरा मानना है कि अगर फेडरेशन होती है यहाँ पे तो ये इतनी ट्रायल कभी नहीं कराती, वो दोनों एशियन गेम्स की भी और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की एक ही ट्रायल कराती, क्योंकि अभी आज ट्रायल हुई है, 15 अगस्त को वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, पहले फिर एशियन गेम्स है। पहलवान चाहे 2 kg वेट कम करे चाहे 3 kg वेट कम करे, 2 महीने के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर 4 बार वेट कम करेगा, जो बड़ा एक इंजरी होने के बड़े चांस, हाँ बड़े इंजरी होने बड़े चांस हैं। तो ये है, तो यहाँ पे ना अब बिना फेडरेशन के ये बड़ी दिक्कतें पहलवान ने कुश्ती को हुई हैं, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, उसका आने वाले टाइम में बड़ा नुकसान दिखेगा। अभी दो पहलवान बजरंग और फोगाट बहन विदेश में गई खेलने के लिए। फोगाट ने तो ब्रॉन्ज मेडल, पता नहीं सिल्वर मेडल भी जीता है अभी। एक नहीं वो लड़े ही नहीं थी, एक मेडल तो वो संगीता का ब्राउन रहा था, वो अच्छा वो अलग मामला था। खबरें चली कि योगेश्वर दत्त बीजेपी का नेता है, योगेश्वर दत्त जयचंद की आपको उपाधि दी गई, योगेश्वर काला नाग है, योगेश्वर ईयो है, फलाना है, कोबरा मैं 2 दिन पहले मैं एक बात सोचा कोबरा के लिए, मैं बोल रहा था कि कोबरा का जहर बड़ा अच्छा होता है कैंसर से लड़ने के लिए, जो कीमो चढ़ती है कैंसर के मरीज को, तो वहाँ पे कोबरा का जहर काम आता है। तो कैंसर किसको है? नहीं कहीं पे नहीं, मैं वो नहीं बोला किसको है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो मतलब कोबरा या नाग भी गलत चीज़ नहीं है। जब एक कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोबरा का जहर चलता है तो वो चीज़ें बुरी नहीं हो रही जयचंद की। और उसके बाद ये समय फैसला करता है कि भाई कौन भगत सिंह है, कौन चंद्रशेखर आज़ाद है, कौन सुभाष चंद्र है, कौन जयचंद है।
हमारा जब दिल ये बोलता है ना हम क्या हैं, हम वो ही हैं, और मेरा दिल हमेशा ये कुश्ती के लिए, और कहीं मैं 19-20 कर सकता हूँ, पर कुश्ती की का जहाँ बात आएगी तो मैं अपना 100% दूंगा कुश्ती, क्योंकि कुश्ती की वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मेरे आगे योगेश्वर के पीछे से पहलवान या कुश्ती हटा दोगे तो कुछ भी नहीं है। आप मैं गांव में मिलता कहीं खेत खाते में मिलता मैं, या कहीं किधर सिपाही होलदार किधर ले देगा लाग ना भी लगते, तो कुश्ती के साथ धोखा नहीं कर सकते हम, और कहीं भी कुछ हो जाए। पर मेरा यही है कि इसके साथ धोखा कर दिया तो हमने अपने माँ के साथ धोखा कर दिया। लेकिन आपने इतना कुछ किया, मैं हिसार में कोच का इंटरव्यू करने लगा था, आपको लेकर बात चली कि भाई वो भी एक बार ट्रायल में छूट फाका के गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 महीना था वो गेम खेल के आए थे और टाइम नहीं था, तो इसीलिए उनको आगे डायरेक्ट भेज दिया गया था और पहले कह दिया गया था ऐसा। नहीं भाई, मैंने नहीं छोड़ा की बात नहीं है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता मैं जी। 2014 एशियन गेम उस कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरी की पूरी टीम फेडरेशन है, पूरी की पूरी टीम फ्री स्टाइल की, उस टाइम पे 7 वेट थे, बिना ट्रायल भेजे थे, और जिसमें मैं था उन 7 में मैं और सुशील था। वहाँ पे गोल्ड आए थे कुल 3, 7 में से अमित कुमार का 57 में, नारी का ओलंपियन पहलवान है, बड़ा अच्छा है, किस्मत ख़राब थी, ओलंपिक मेडलिस्ट वो भी होता है 2012 गेम में। मैं सुशील अमित हम तीनों का गोल्ड आया था, बिना ट्रायल भेजे थे, और 4 पहलवान थे, किसी का ब्राउन्ज आया था, किसी का कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी का सिल्वर आया था। तो बिना बात उसमें कुछ भी कह सकते हो, बड़े नाम लगा लो या सीनियर लगा लो, सुशील और मैं थे, और पूरा में हमारा वेट में छूट नहीं होनी चाहिए। हमें पता, हाँ हमें पता लगा कि भाई सुशील ने बताया कि ऐसे ऐसे है, बिना ट्रायल टीम भेज रहे हैं, फिर बोले तो बिना ट्रायल भेजे हैं तो बड़ा अच्छा है, और मेरे को पता होता कि भाई ये चीज़ें इतनी वो है, ये ऐसा वो एक पाप की तरह हमारे पीछे छोड़ेंगे, तो मैं उस टाइम पे चाहे जाने के ट्रायल करते, चाहे बोलते कि ट्रायल जरूर ले लो जी, ट्रायल होना चाहिए, पर वो पूरी उसके लिए भेज दी तो भेज दी। उसके बाद फिर मेरा वहाँ पे गोल्ड आ गया, फिर मैंने अध्यक्ष को बोली कि जी एशियन गेम्स के लिए हमारी ट्रायल में छूट मत करवाना आप, वेट में हाँ, कि वेट में 1 किलो छूट ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेरा वेट ही 65 60 इतना ही वेट था मेरा, ज़्यादा वेट नहीं रहता था। वो बोले कि यहाँ पे जिसका गोल्ड आया है टाइम नहीं है, ट्रायल नहीं कराएंगे, जो गोल्ड आया है जो भी था, बोला कि जिस पे कॉमनवेल्थ में जिसका गोल्ड आया है तो उसकी ट्रायल नहीं लेंगे, सीधे जाएंगे। उसमें सुशील था, मैं था और अमित दैया था। तो सुशील तो गया नहीं एशियन गेम्स में, हम गए थे, तो इसमें हमारी क्या गलती थी? अब ये 2 पहलवानों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई इनकी गलती नहीं है, ये इन्होंने बोल दिया, टीम ने कर दिया, तो भाई वो तो एडो कमेटी देखे ना, सच्चाई तो कौन नहीं जाना चाहेगा। हाँ, नहीं मैं बताऊँ, उस टाइम पे पता होता है भाई इतना, क्योंकि सुशील और मैं कुछ भी लगाइए, चाहे थोड़े मतलब नंबर 1 थे तो चाहे थोड़े तगड़े थे, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी का हक मार के 2004 ओलंपिक में खेला, 3 सुशील खेला, 2016 में सुशील के कोई कारणवश जो नहीं खेल पाया उसे, क्योंकि क्वालिफाई वर्ल्ड चैंपियनशिप शिवनर सिंह यादव कर चुका था, और इतने लंबे कैरियर में तो ऐसा होता तो हम ऊपर नीचे ऐसे ही रहते, इतने लंबे नहीं चलते। तो वो तो बिना बात मेरे पे ज़्यादा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि सुशील तो उसमें है नहीं, भगवान ने ऐसा समय दिखा दिया कि भाई वो वंदर है। तो बिना बात ये टारगेट कर रहे हैं, और वो टारगेट कर रहे हैं जो कॉमनवेल्थ, उसी कॉमनवेल्थ में 2nd या 3rd थे, बिना ट्रायल जाए, तो वही बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं। किसी को सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, किसी को कुश्ती का जानकारी नहीं है, फिर भी उसके में बोलना जरूरी समझते हैं अपने आप को। ये हाँ बिल्कुल, ये 200-250 का ये जी होगा कि ये रिचार्ज हो जाता है, दिन रात अपना उसमें कुछ होना, उसमें लिखते रहते। पर मैं ना अपने खेल चलो वहीं बोलता था, मेरे को पता हो, बिना पता करे मैं बोलता ही नहीं। तो इसमें ये उठाओ चाहे कुछ भी हो, और कितने हैं जो आज तक 4 5 6 बार बिना ट्रायल गए हैं। अच्छा एक ट्रायल हुई है, या सीधे सेमीफाइनल खेले या सीधे फाइनल खेले हैं। हमें तो आज तक जब भी ट्रायल हुई कोई इस तरीके की छूट नहीं मिली हमें इस तरीके कोई भी। हाँ इतना जरूर हुआ है कि भाई जो नंबर 1 है तो उनकी कुश्ती, पहली कुश्ती बाई हो जाए, दूसरे मतलब पहले हो बाई मिल सकती है कि भाई नंबर 1 है, तो ये छूट, ये एक ट्रायल होना या सीधा सेमीफाइनल खेलना, ये कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ ऐसा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ? अरे अब मैं तो यार लाइव कोई जो चाहे ना, जो भी चाहे कुश्ती का, जो भी अपने आप बोलता कि भाई मैं बैठूंगा सामने, मैं उसके सामने बैठ कर आँख में आँख डाल के बोल सकता हूँ, और कोई नहीं बैठ सकता मेरे सामने इस मामले में।
एक दो खबरें चली जब यू लाइव का गेम चल रहा था, आप भी लाइव आ जाते, फिर अगले दिन भी आ जाते, यू लाइव का पोस्ट चली, आपकी तरफ से ही पोस्ट चली, दूसरे पहलवान की तरफ से, आपकी तरफ से चली, भाई योगेश्वर ने बजरंग के लिए बलिदान दे दिया, अपना गेम छोड़ दिया था। उधर से पोस्ट चली कि बजरंग की तरफ से उन्होंने भी बलिदान दिया था आपको गेम आगे बढ़ाने का। ऐसा कुछ था या नहीं था? यार मैंने बोला कि भाई मैं तो यार मेरे को ऊपर लेने आगे बढ़ा, मेरे कोच लेने आगे बढ़ाया है। किसी ने मेरे को कुश्ती दी है तो तगड़ा करके दी है। जब जिसको लगा कि हम बराबर के हो तो फिर वो कुश्ती लड़े हैं। जिसने मेरे को कुश्ती दी है बाद में वो मेरे साथ कुश्ती लड़े भी हैं जब उनको लगा कि हम बराबर के हो गए। अब मेरे से 10 साल 8 साल 6 साल 8 साल 10 साल छोटा बच्चा तो मैं तगड़ा था तक बोला कि अब वैसे आएगा। जब वो लगा कि हम बराबर के हो तो फिर कुश्ती लड़ ली। इसमें मेरी क्या गलती है? एक बता दे, मैंने किसी को जाके बोला कि मेरे को कुश्ती दे दी, अपने आप जाके ऐसे तो एक नेशनल हुआ था सुशील से, वैसे भी कभी भी तो बहुत कम कुश्तियाँ होती थी जा गया। तो सुशील और आपकी जोड़ी तो यूँ बताऊं जो कर आप तो मैंने जितनी बार भी सुशील को लेकर सवाल करा आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करें, लेकिन मार्केट में खबर ये चला है भाई सुशील और योगेश्वर तो ठाकुर और गब्बर की जोड़ी एक दूसरे के एंटी हैं। नहीं नहीं एंटी की बात नहीं है। सुशील और हम 97 से 14 तक मतलब 2014 तक एक साथ एक रूम में हर जगह आना जाना एक उसमें रहा है। तो सुशील और मेडल भी तकरीबन हमारे एक साथ ही मेडल आए हैं। दो भाइयों की भी बढ़ती बनने की तो फिर हमारी भी नाश मना बनी है कि बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा ऐसा हुआ भाई? नहीं ये चीज़ भाई ये ना बीच में जो लोग आते हैं वो चीज़ें होती हैं। पर जो मैं बता रहा हूँ कि सुशील एक नेशनल में था, कोई कुश्ती लड़ा उसे जाकर हाथ थवा दिए। अब सुशील ने किसी को नहीं बोला, नेशनल में बिना लड़े जो आदमी फर्स्ट आ जा। अब सुशील ने किसी कुश्ती थोड़ी ली थी। तो ये चीज़ें कुश्ती दे दी भाई, जिसका मन करे दे दी, जिसका मन करे लड़ लिए, तो उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हम हमारे सामने कहा को ये बात बोल दे कि ऐसी चीज़ें हैं और आप जो लाइव का बोल रहे हो तो भाई जो चीज़ झूठी होती है तो उसके लिए बोलना पड़ता है इंसान को अपने डिफेंस के लिए। अभी मान लो मेरे घर में कोई 2-4 लठ लेगा आ जा, मैं अपने बचाव तो आई कसूँगा, कष्ट करना पड़ेगा, लठ मारना पड़ेगा, चाहे यो फरसा धरिया यो ट्रा कट गई यू पे आना पड़ेगा, ये तब अपने बस डिफेंस था ही अपने। तो डिफेंस के लिए पहले ही बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं, आगे बोलेंगे। और अपने बचाव के लिए अपने आपको सेव करने के लिए किसी भी हद तक मैं जा सकता हूँ, सबको जाना भी चाहिए। जब जहाँ पे इज्जत बात आ है तब वहाँ पे इंसान को अपना पूरा 100% देना चाहिए। अब ये 2 दिन कुश्ती की ट्रायल हुई, फुल हैवी ट्रायल थी और जिन प्लेयरों पे विश्वास था आम जनता ने, और उन प्लेयरों ने सबको धूल भी चटा दी। अब क्या माने वो 2 दिन अच्छे थे कि अब जो 2 प्लेयरों की बात है वो रह भी गए, ये बुरे थे वो 2 दिन? देखिए 2 प्लेयरों पूरे तो हो चुका है जी, पर जो 2 वेट थे ना इनके लिए बड़ी विपरीत परिस्थिति है ये दोनों के लिए। ये सेलेक्ट भी हो चुके। नहीं ब्लैक डे माने इनको, मैंने बता दिया ना, इनको खुद नहीं पता दोनों को इनके साथ क्या होगा। अच्छी तो इसलिए थी कि भाई दोनों ट्रायल में फर्स्ट आए हैं जी, और बुरी इसलिए है कि इनको नहीं पता कि एशियन गेम्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे लास्ट तक। ये पहलवानी करेंगे, दोनों मैच पे होंगे, तो इनको पता नहीं तैयारी एशियन गेम्स की कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मेरा तो ये मानना कि अगर किसी को भेजना है ना, जैसे 2014 में बिन ट्रायल टीम भेजी, 2018 में भी एशियन गेम्स में जो पहलवान कॉमनवेल्थ में फर्स्ट आए उनको भेजा, ट्रायल ही नहीं हुई। सीधा भाई ये जाएंगे जो नहीं है तो ट्रायल ही नहीं हुई स्टैंड बाई के लिए। तो ये जो ट्रायल वाला ये सिस्टम है स्टैंड बाई क्या है? जब जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो भाई इनकी ट्रायल नहीं लेनी चाहिए थी। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल अगर ऐसी था, फाइनल था डिसीजन, तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल बोल रहे हैं शायद 15 अगस्त को, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल ये दे लेते, इतना वो करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो लड़की ने और 53-65 में जो ट्रायल दी है वैसे दे दी, पूरे देश में कुछ देखेंगी ट्रायल भी तो आगे की जो चीज़ें हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना तो इसका आपको पता इसके लिए अच्छा दिन है या बुरा दिन है, ये स्टैंड बाई में है। वो बच्चे वो घर जाओगे, घर जाके वो कंफ्यूजन खुशी मनावे कि क्या करें? देखिए खुशी मैंने बता दिया ना, अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई हमें नहीं पता ये स्टैंड बाई में है। अब मैं कल अंतिम से मिलने जाऊंगा, अब मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँ या क्या बोलूँ? नहीं वो आप उसको नहीं उसको फर्स्ट आने के लिए बधाई दीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो आई है वो, उसके लिए बधाई दीजिए। उसके लिए आप बस उसको एक ही बात बोलना, मेरी तरफ से बोलना अपनी तरफ से कि बेटा मेहनत कर, भगवान
किसी की भी मेहनत नहीं रखता। 2 मैच थी। मेरे को पता है, आयु में 2 दिन थे, वो उसके पिताजी उसकी माताजी वो रो रही थी, एक लड़की और थी बेचारी, वो रो रही थी कि हम 4 बहनें, हाँ हाँ, वो और भी वो थी। वो मैं बता रहा कि हमने खुद ये देखे होगा कि यार ये जो पहले हुई हैं भाई, और पहलवान थे उनको भी भाई दुख होता है, ये तो बड़ा गलत हुआ है। इसलिए हम बोला कि ये चीज़ भाई रुकनी चाहिए और आगे पूरा हो, जो मैट पे हारता है वो हार जाए, जो जीतता है वो जीत जाए। पर उस लड़की के लिए ये कि अपनी मेहनत करती रहे, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। भाई साहब राम राम। राम राम जी। खिलाड़ी तो आप भी रहे हो भाई साहब, बड़का का दुख तो आप भी समझो। अच्छे से समझा, पर मैं एक बात और कह देता हूँ, नेता वो होता है, योगेश्वर भाई ने कह दी भाई यहाँ नेता नहीं बैठे कि जो किसी चीज़ का नेतृत्व करे। और मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कही थी कि सुशील पहलवान जी हो चाहे योगेश्वर पहलवान जी, ये उस गेम में नेतृत्व इन्होंने किया है तो कब कुश्ती के भी नेता हैं। दूसरी बात, जो बातें चल रही थी, मैं तो खुद विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को तो लग रहा था मैं कहीं अखाड़े के अंदर बैठा हूँ। और जो आपने कई बच्चों के खिलाड़ियों की बात, बीइंग अ प्लेयर, अभी जैसे मैं क्रिकेट से थोड़ा जुड़ा रहा, मैं क्रिकेट का आपको बता देता हूँ। जो ट्रायल की बात करी पहलवान जी ने, ट्रायल होने चाहिए। पीछे क्या होता था, जो हमारे भी जो इंडिया खेलते थे तो वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेला करते, तो हमारे एक तरह से ट्रायल होता था, जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करेगा वो आगे जाके इंडिया कैंप में जाएगा, वहाँ सिलेक्शन होगा, उसमें आगे खेलेंगे। तो ये ट्रायल बहुत ज़रूरी थे, बाद में इम्प्लीमेंट भी हुई ये चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि करियर है। आप सोचो एक खिलाड़ी कोई भी है, यंग है, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बड़े प्लेयर खेलते रहेंगे, डायरेक्ट जाते रहेंगे, जो नीचे से परफॉर्म करता आ रहा है, एक तरह से परफॉर्म तो कर रहा है लगातार वो, पर उसको आगे वो जिस तरह स्टैंड बाई कुश्ती में पहलवान जी ने बताया, इस तरह वो स्टैंड बाई में वो भी पीछे रह जाता है। कैंप में जाएगा, हो सकता है 16 के स्क्वाड में चला गया, पर आगे उसको 11 में मौका नहीं मिलता। जबकि ये मौका मिलना चाहिए, जितना यंग प्लेयर आगे जाएगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। आप उठा के उदाहरण देख लो, सचिन तेंदुलकर 18 साल की उम्र में आए थे और आज उनके रिकॉर्ड देखो। विराट कोहली देखो आप, इतनी छोटी एज में कहाँ परफॉर्म किया। और उसी के विपरीत मैं उदाहरण देता हूँ, आपको रॉबिन सिंह आए थे थोड़े टाइम के लिए, आप उनकी परफॉर्मेंस देखो तो एज का बड़ा फ़र्क है। जितना आप यंग जाते हो उतना एनर्जी के साथ, उतना ताकत के साथ, जान के साथ आप खेलते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो। और जहाँ तक खिलाड़ियों की करियर का सवाल है, जिस तरह अभी पहलवान जी ने बताया कि वो आप अच्छे दिन बुरे दिन की बात कर रहे थे 2 प्लेयर को लेके, तो मैं तो ये कहूँगा कि खुशी से ज़्यादा क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्लेयर, जैसे पहलवान जी ने कही कि भी एशियन गेम्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे कुछ पता नहीं है अभी, कि वो ट्रायल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। नहीं तो किसी प्लेयर के करियर के साथ खेलना इस तरह से ठीक नहीं है। मतलब एक प्लेयर होने के नाते मेहनत कर रहे हैं, हाँ, घर परिवार सब कह रहे हो आप, उन्होंने अपना ज़मीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सारा कुछ दाव पे किस लिए लगाता है माँ बाप, कि एक प्लेयर आगे बढ़ेगा और आगे माँ बाप का नाम, देश का नाम रोशन करेगा और आगे एक अच्छे राह पे चल के वो करेगा। पर ये लोग जब वहाँ पे नहीं कामयाब होते, मैं आपको उदाहरण और भी दे सकता हूँ 2-3, कि कुछ प्लेयर हमारे ऐसे ने बहुत अच्छे रहे पर वो आगे नहीं खेल पाए। आज उन प्लेयरों को आप देखो, कुछ प्लेयर हैं, बोलना नहीं चाहिए नाम, पर नशे में चले गए। आप हम मिलते हैं उनसे, बड़ा बुरा लगता है मिलके कि इतना अच्छा प्लेयर हमारे साथ था और आज ये हालत में है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं वो दूसरा ही रास्ता भटक के किसी और ही उसमें निकल के चले गए। तो अगर खिलाड़ी है उसका सम्मान होना चाहिए, सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। कुछ दूसरे देशों की पॉलिसी भी है ये कि एक एज के बाद में वो लोग नहीं खेलेंगे, नई टीम आती रहेगी। आप ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट टीम को देख सकते हो, यंग लड़के आते हैं, परफॉर्म करते हैं, टीम चलती रहती है, ए के साथ में बी टीम पैरेलली तैयार करते हैं। हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। तो कुश्ती में भी होना चाहिए ना, जिसके लिए आप आज इंटरव्यू कर रहे हो। वैसे एक सवाल मेरे दिमाग में है, जो पहलवान नेशनल खेल रहा है या एशियन, कॉमनवेल्थ, ये सारे गेम खेल रहा है, उसका मेडल भी आया, उसको थोड़ी बहुत छूट तो मिलना जायज़ है। क्योंकि जब मैं पहलवानों से बात कर रहा था, ने बोले 4 स्तर हमने 5-5, 6-6 बाउट करने पड़े, 20-22 कुश्ती खेल के हम आगे तक जाओ। वहाँ लास्ट के कम से कम डिस्ट्रिक्ट नहीं तो स्टेट तो खेलना ही चाहिए पहलवान ने। स्टेट जी, जो इंटरनेशनल खेल का नहीं भाई, वो अलग चीज़ है। ट्रायल की बात है तो ट्रायल नेशनल अगर फेडरेशन ने कंपलसरी कर दिया जी तो खेल लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2005 या 6 के बाद मैं कोई सीनियर नेशनल नहीं खेला, सिर्फ एक वजह से कि कोई और खेल लेगा, कोई और किसी और एक मेरे हटने से किसी और का मेडल आ जाएगा। सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरे साथ रहते थे बच्चे, जो एक मेरे साथी था वो थे, और भी लगाए कि भाई मैं और खेल लेंगे, कोई हर बार एक नया बच्चा आएगा जॉब के लिए, उसको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं सीनियर में अगर मैं नेशनल खेलता, मैं फर्स्ट आता, सेकंड, थर्ड कुछ भी आता, मैं एक बच्चे का मेडल खा जाता। मैं नौकरी में लग चुका था, सब कुछ था,
पर उस फेडरेशन अभी कर दिया कि कैंप ये या तो सीनियर नेशनल खेलिए आप, या आप ये अभी रैंकिंग सी थी ये खेलिए। तो वो चीज़ अलग अलग सोच के ऊपर है कि फेडरेशन अगर उस टाइम पे नहीं किया था, अगर कंपलसरी करती फेडरेशन तो मैं खेलना पड़ता। मैं पहली बार 2000 में सीनियर नेशनल में गया था, नेशनल खेला था मैं बिना मेडल के। मेरे को फेडरेशन देख के कि भाई लड़का अच्छा है, मेरा कैंप में सिलेक्शन कर दिया है 2000 में ही। मैं जब जूनियर का ही था, तो उसके बाद मैं 2-3 नेशनल खेल लिया। अभी हारा पर हर बार मेरे कैंप में नाम डालते थे बिना बोले कि भाई अच्छा है, क्योंकि मेरा जूनियर कैडेट में मेडल आया, वर्ल्ड कैडेट होती है उसमें गोल्ड आता, फिर एशिया जूनियर में मेडल आया, तो मेरे को सीनियर में रखते थे। पर 2005 में 6 के बाद 5 शायद लास्ट 5 ही था मेरा, 2 गोल्ड था उसमें सीनियर। उसके बाद मैं नहीं खेला। मैं हमेशा ये था, एक तो इंजरी रहती थी, एक मैं खेलना ये था कि कोई और खेल लेगा, किसी मतलब एक मैच ना किसी और का मेडल आ जाएगा, किसी मेडल आ जाएगा। ट्रायल होती थी भाई, ट्रायल हम देते ही थे। ट्रायल तो आज बात तो बताया कि एक बार 2014 में छूट मिली, उससे अलग इतनी बार ट्रायल हुई है, 8 बार हमने ट्रायल दी है। कैब में नाम आता था और वो चीज़ें हैं। कैब में नाम तो देखिए अब ये पहलवान नीलिन का भी आया है। आगे के लिए बता दूं मैं, जो सीनियर नेशनल नहीं खेलेगा नाम कैब में उसके अच्छे पहलवान उसका भी आएगा। अभी रवि है, रवि शायद सीनियर नेशनल भी नहीं खेला था, अभी हार गया, पर अगले कैब में फिर नाम आएगा। इसमें तो कोई नहीं रोक सकता ना फेडरेशन भी डालती है कि अगर इंजरी थी या नहीं खेला कोई बात नहीं, कि भाई आप लेटर दीजिए कि मैं नहीं खेला था, या मेडिकल दीजिए आप कैंप में आओगे। ये कोई बड़े इशू नहीं है। ये इसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि भाई ये है ये नहीं है। फेडरेशन अपना कोई रूल बनाती है तो एक बार होता है, पर अच्छे खिलाड़ी के लिए हर खेल में है तो दरवाजे उनके खुले रहते हैं आगे बढ़ने के लिए जितना। और अगर मान लो कोई इंजरी हो, आगे के लिए बताता हूँ, कोई फेडरेशन ऐसा रूल बना दे पर कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है, इंजरी हो जाए उसको, तो उसके लिए ट्रायल 2-4 दिन आगे पीछे की जा सकती हैं। ये चीज़ें हैं, पर वो कल ये बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। ये चीज़ें कभी तक आगे तक थोड़ी 19-20 ये हुई हैं, पर वह नहीं है कि भाई उसको फायदा देने के लिए। ये अभी मान लो अगर मैं ही लगाइए, अगर मैं आज इंजर्ड हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ, तो भाई फेडरेशन में मैं रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। पर फेडरेशन ये थोड़ी है कि वो 10 दिन बाद पूरे वेट की ट्रायल ले सकती है। वो पूरे वेट की ट्रायल रोके, वो इतना तो फेडरेशन के हाथ में ताकत होती है, पावर होती है, वो कर सकती है, क्योंकि उसको अच्छी टीम सेलेक्ट करनी होती है। ठीक बात है। तो चीज़ वो है जी। एक फिटनेस क्या क्या है, आपको आगे होना चाहिए कि भाई फिटनेस क्या है। सिलेक्शन किया 2014 में, जब वहाँ सिलेक्शन किया है तो बाकायदा जितने भी उसका सिलेक्शन कमेटी थी सबके साइन हुए थे, सब एग्री करके जब सिलेक्शन किया था। अगर कोई एग्री नहीं होता तो किसी की ताकत नहीं, ऐसी टीम भेज दे, अध्यक्ष भी नहीं भेज सकता कि आप मत तो एग्री मैं टीम भेजूँगा, ये नहीं हो सकता। तो एग्री करना पड़ेगा, तब वो चीज़ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद जी। तो भाई जितनी बात हो सके थी कर ली। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।